यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है क्लास 10th एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, ठीक है, मैथ का वीवीआई क्वेश्चन है 20 में 20, ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत मतलब जो जो महत्वपूर्ण है वही इसमें टाइप किए हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा परिमेय है, निम्न में कौन सा परिमेय है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, देखिए बोल रहा है कि परिमेय है, तो देखिए पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये देखिए √7 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये देखिए √3 मतलब 3 √3/√2 ये भी अपरिमेय संख्या है। ये जो है, ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकल जाता है, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। यानी 4/5 क्या होगा, 4/5 एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा, ठीक है। देखिए इसका क्या निकालना है, विवेचक ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए विवेचक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला होता है डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। अब यहाँ देखिए b का मान कितना होगा, -4, b का मान कितना होगा, -4, और a का मान होगा कितना, 2, और c का मान होगा 3। अब इस फार्मूला में रखेंगे और आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे d बराबर b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। फिर फार्मूला से माइनस, क्योंकि b² -4ac होता है, तो फार्मूला से -4 फार्मूला से, और अंक में मल्टीप्लाई चिन्ह लगाएंगे। a का मान कितना है, 2, यहाँ पर देखिए a का मान यहाँ पर 2 है, और c का मान कितना है, 3, तो ये हुआ मल्टीप्लाई c का मान 3, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8 और 8, 4 दूनी 8 और 8 तरीके कितना, 24, मतलब इतना के बदले हम कितना लिख सकते हैं, 24। यानी 16 में से क्या करेंगे, 24 को घटाना पड़ेगा, यानी डी बराबर यहाँ पर लिखेंगे 16 - 24। जब 16 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी, -8 आएगा, ठीक है। क्योंकि 24 में से क्या करते हैं, 16 घटा कर, माइनस में अंक ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, -8 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, मतलब इस यहाँ पर बना दिए हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, पाई एक संख्या है, पाई एक संख्या है, बताइए पाई कौन सी संख्या है। अभी मेरे भाई बताए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान कितना होता है, 22/7, और 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। 22/7 अगर यहाँ पर दिया रहता तो बोल देते परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर पाई दिया है, तो पाई का मान क्या होता है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 8 के पावर 0, 8 के पावर क्या, 0 मल्टीप्लाई 2 के पावर 0 का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखिए किसी भी मतलब ये फॉर्मूला आता है, किसी एक के पावर अगर 0 रहता है, तो किसी भी संख्या का अगर पावर हमको क्या रहे, 0 रहे, तो उसका मान होता है 1, याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी इसका मान 8 के पावर 0 का मान कितना हुआ, 1, इसका मान हुआ 1, और मल्टीप्लाई 2 के पावर 0 है तो इसका भी मान 1। तो 1 में जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1 ही आएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बात समझ गए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि P तथा Q, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा मतलब है, मौसा यानी कि HCF कैसे निकाल, देखिए अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा के लिए 1 होता है, याद रखिएगा क्या होता है, 1 होता है। ये क्वेश्चन मतलब समझिए फार्मूला ही है, अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फार्मूला है, ठीक है। यदि AP का प्रथम पद A और सारबंतर D हो तो nवां पद क्या होगा, ठीक है। देखिए इसका देखिए पहला ऑप्शन में दिया है A + n-2 D दिया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है A + ND, और सी में दिया है A + n-1 इंटू डी। देखिए nवां पद के लिए यही फार्मूला होता है, A + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला सही है। इसका आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, ये सी हुआ इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में भी फार्मूला है 1 + tan² थीटा बराबर होता है, 1 + tan² थीटा बराबर होता है, क्या होता है इसका आंसर। देखिए सबसे पहले फार्मूला आता है sec² थीटा - tan²
थीटा बराबर 1, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और बोल रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, देखिए इस tan स्क्वायर थीटा को जब बराबर के इस साइड भेजेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की परिकता होगी। देखिए सिक्का है तो सिक्का में देखिए नहीं तो चित आएगा नहीं तो पट आएगा, मात्र दो ही संभावना है, ठीक है। तो नीचे में हरदम ध्यान रखना है, जब जितना संभावना आता है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 3 है तो ये तो होगा नहीं, ये तो गलत होगा। और यहाँ पर भी 3 है तो एक सिक्का को मतलब उछालेगा तो 3 संभावना नहीं ना आएगा, तो ये भी आंसर गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नीचे में देखिए 2 है, चित नहीं तो पट आएगा। और बोला है एक चित तो एक ऊपर लिख देंगे, यानी 1/2 इसका आंसर सही होगा, ठीक है। और देखिए तीनों ऑप्शन में नीचे में 3 है, डी में भी देखिए 4/3 है तो नीचे में 3 है, तो ये 3 वाला नहीं होगा। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, 1/2। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन में बिंदु -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी होगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला पर, देखिए इसका आंसर सबसे पहले आप जान लीजिए। इसका आंसर होगा 4√2 इकाई, ठीक है। और ये देखिए इसको बनाने के लिए इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, ए और बी की बीच की दूरी अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, रूट अंडर, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। इस पर आप बना लीजिएगा। 10 नंबर देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो अपने आप और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सबसे छोटी निकालना है तो देखिए 2, इसका आंसर होगा 2, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो अपने आप और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी, मतलब भाग नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं तो इसमें भाग लगेगा एक से और एक खुद से, इस 2 से भाग लगेगा, इस 2 ही संख्या से लगेगा, और किसी संख्या से भाग नहीं लगे तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी यही हुई 2। इसका आंसर क्या होगा, 2। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों के योग का मान होगा। देखिए मूलों का योग का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, शून्यंकों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b/a फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो -b/a यानी देखिए b का मान यहाँ पर कितना है, 2 है, और फॉर्मूला से माइनस है तो -2, ठीक है। और a का मान कितना है, x² में किसी संख्या से गुणा नहीं तो a का मान 1 होगा, तो 1, ठीक है। जब -2/a हुआ तो इक्वल टू कितना होगा, -2, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, -2, ठीक है। 11 नंबर पर देखिए, 11 नंबर पर यहाँ पर दिख रही है, एक बार बना देते हैं। देखिए क्या बोले थे मैंने मेरे भाई, शून्य मतलब द्विघात समीकरण शून्यंकों का योगफल क्या क्या फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा अगर शून्य का योग के लिए होता है फॉर्मूला -b/a, ठीक है। और इस समीकरण से हम b और a का मान निकालते हैं, तो b का मान कितना होगा, देखिए b का मान यहाँ पर दिया है कितना, 2 दिया है, और a का मान कितना दिया है, x² में किस संख्या से गुणा नहीं है तो समझते हैं 1 से, ठीक है। a का मान हुआ 1 क्या, 1। अब देखिए फार्मूला से जब हम यहाँ पर माइनस लेंगे और b का मान कितना है, 2 रखेंगे और बाटा करेंगे 1, ठीक है। तो इस -2/1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं ना, तो वही हुआ -2 इसका आंसर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6/40 का दशमलव प्रसाद है, 6/40 का दशमलव प्रसाद है, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा शांत। और कैसे निकालते हैं इसको, देखिए क्या करते हैं, ये देखिए 6 क्या है, अंश है, और 40 क्या है, हर है, तो हर का हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। अगर 40 का हम फैक्टर ऐसे करेंगे, ठीक है, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 आएगा। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 10। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5, ठीक है। तो देखिए 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, क्योंकि यहाँ देखिए 2 2 2, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं ना 40 को। तो यहाँ पर देखिए 40 को हम लिख दिए बराबर 40 बराबर 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और जब भी आपको देखिए 2 के पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 यानी 2 और 5 के मल्टीप्लाई में आए, ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं हो तो आप चुपचाप आसानी से शांत लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर 3 आ जाता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शांत लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, केवल 2 और 5 है, तो लिखेंगे शांत। यानी हर काम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं और 2 और 5 के पावर में लाते हैं, ठीक है। और 2 और 5 के पावर में आएगा तो हम लिख देंगे शांत, और 2 और 5 के पावर में नहीं आएगा तो लिख देंगे अशांत। बात समझ गए, यानी इसका आंसर होगा शांत। 13 नंबर देखिए, 2 - √3 है, 2 - √3 है, क्या है इसका आंसर, परमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर 2 तो परमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर √3 सट गया है, ठीक है, तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी।
इसका आंसर होगा एक अपरमेय संख्या। यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए इन सब शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मान यहाँ पर कितना है 10 है और a का मान x स्क्वायर में किस संख्या से गुणा नहीं है तो 1 होगा, यानी 10/1 इक्वल टू 10, ठीक है। 10/1 को कैसे लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए √5 एक है, देखिए मेरे भाई यहाँ पर √5 √2 √7 √11 ऐसे करके मतलब क्वेश्चन दे सकता है, अंक बदल सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा √5 √2 √3 √7 ये सब क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर होगा अपरमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर देखिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा समान। इसका आंसर क्या होगा, समान, ठीक है। निश्चित घटना की परिक्ता कितनी होती है, देखिए निश्चित घटना जो फिक्स घटना है उसकी परिक्ता कितनी होती है, 1 होती है। और यहीं पर क्वेश्चन आता है अनिश्चित घटना की परिक्ता कितनी होती है, तो अनिश्चित घटना की परिक्ता 0 होती है, ठीक है। अगर अनिश्चित दिया रहता तो 0 करते, यहाँ पर निश्चित दिया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। 1 क्वेश्चन 18 देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन होगा, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 288 पाई। और कैसे होगा यहाँ पर देख लीजिए, बना देते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, ठीक है। और देखिए 1/3 आंसर पाई में लाना है तो पाई का मान नहीं रखेंगे, r का स्क्वायर यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 और h का मान कितना दिया है 24। जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा ऐसे कर कटाएंगे 3 दूनी 6, ठीक है। तो आपका क्या होगा 2 × 6, ठीक है, 2 × 6 × 24 और मल्टीप्लाई पाई, इतना आएगा 2 × 6 × 24 और मल्टीप्लाई पाई, ठीक है। जब इन सब में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 288 पाई, यही हुआ आपका आंसर, ठीक है। बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, 1/√3 किसका मान है, ये देखिए ये भी बिल्कुल आसान है, सिर्फ यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए पाई दे दिया है। ये देखिए 1/√3 किसका मान है, देखिए 1/√3 नहीं तो देखिए कॉट 60 डिग्री का मान होता है या टेन 30 डिग्री का मान होता है, याद रखिएगा दो ही का मान होता है 1/√3, किसका किसका, कॉट 60 डिग्री का मान और टेन 30 डिग्री का मान। तब देखिए यहाँ पर लाते हैं तो देखिए जब यहाँ पर पाई का मान कितना भरना है 180 भरेगा तो 180 में जब 3 से भाग करेंगे तो 60, ये तो होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। और बोले हैं क्या टेन कितना का 30 डिग्री का मान और कॉट 60 डिग्री का मान ही 1/√3 होता है। तो सबसे पहले देखिए ये भी नहीं होगा और कॉस में तो होगा नहीं क्योंकि टेन और कॉट में लाना है, तो ये आपका आंसर सही होगा। क्यों, क्योंकि जब पाई का मान भरेगा कितना 180 और 180 में 6 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा टेन 30 डिग्री आएगा, टेन 30 डिग्री में कितना होता है 1/√3। 20 नंबर देखिए AP2712 का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। देखिए इसका निकालना है 10वां पद और 10वां पद के लिए क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई, a+9d कर लीजिए या a+n-1 × d करके बना सकते हैं। इसका आंसर होगा जान लीजिए ऑप्शन बी आएगा 47। और कैसे आएगा आप देख लीजिए, बना देते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है 10वां पद निकालना है तो जब T10 आपको निकालना है तो आप a+9d कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और a का मान क्या होगा प्रथम पद, AP का प्रथम पद, तो a बराबर लिखेंगे 2 + 9 फार्मूला से। और d का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो 7 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, तो यहाँ पर 5 भर दिए तो 9 5 कितना हुआ ये 45 और 45 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47, तो यानी T10 बराबर कितना हुआ 47, यही हुआ आपका आंसर, ठीक है। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।